हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और हर पार्ट का अपना एक स्पेशल काम होता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। रूट। जब एक बीज उगता है तो सबसे पहले रेडिकल निकलता है जो नीचे की तरफ मिट्टी में चला जाता है। इसी से रूट बनता है। और ऊपर की तरफ जो पार्ट निकलता है उसे कहते हैं प्लूम्यूल। रूट का काम होता है प्लांट को मिट्टी में एंकर करना। एंकर करना का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना या थामे रखना, और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। रूट्स दो तरह की होती हैं। टैप रूट। टैप रूट वह जड़ होती है जो सीधे बीज से निकलती है और मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती है। एग्जाम्पल मटर। फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स का मतलब है ऐसी जड़ें जो बहुत सारी, पतली पतली और एक जैसी दिखने वाली होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का और घास। इन सब में फाइब्रस रूट्स होती हैं। अब बात करते हैं स्टेम की। ये प्लांट का मेन सपोर्ट सिस्टम होता है। इसी से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स निकलते हैं। स्टेम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नोड, जहां से लीफ निकलती है। इंटरनोड, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। स्टेम का काम होता है फूड और वाटर को ऊपर नीचे ले जाना और प्लांट को सपोर्ट देना। नेक्स्ट आता है लीफ, यानी प्लांट की फूड फैक्ट्री। पत्ता प्लांट के लिए फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लीफ के पार्ट्स। लीफ ब्लेड मतलब पत्ती का चौड़ा हिस्सा, इसे लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। यही वह हिस्सा है जो सूरज की रोशनी को सोखता है और भोजन बनाने में मदद करता है। वेनिस। यह पत्ती के बीचों बीच होती है और इससे छोटी छोटी नसें, वेन्स, निकलती हैं। पेटियोल, जिससे पत्ता स्टेम से जुड़ता है। यही वह हिस्सा है जिससे पत्ती स्टेम से जुड़ती है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं और फीमेल पार्ट को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। मेल पार्ट में एंथर और फिलामेंट होता है। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फिलामेंट जो एंथर को सपोर्ट करता है। स्टिग्मा जहां पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं। स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। ओवरी जिसमें ओव्यूल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाते हैं। एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा या इंसेक्ट्स के जरिए स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। वहां फर्टिलाइजेशन होता है जिससे सीड बनता है। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावर में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे पेटल्स जो कलरफुल होते हैं, सेपल्स जो लीफ जैसे दिखते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रूट। फ्रूट बनने के बाद हम देखते हैं कि हर फ्रूट का शेप, साइज, टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे मैंगो में एक सीड होता है। जैक फ्रूट में कई छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, हर एक में एक सीड होता है। कैशू का सीड तो फ्रूट के बाहर होता है। फ्रूट के अंदर का फ्लैशी पार्ट, स्किन और सीड सब अलग होते हैं प्लांट टू प्लांट। सीड। सीड से ही नया प्लांट उगता है। हम सोक करेंगे व्हीट, राइस, ग्राउंडनट के सीड्स। जब आप उन्हें प्रेस करोगे तो कुछ बीज दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं डाइकट सीड्स। और कुछ बीज जैसे राइस या मैज एक ही पार्ट में होते हैं, इन्हें कहते हैं मोनोकोट सीड्स।
तो बच्चों, आज हमने प्लांट के सभी पार्ट्स अच्छे से समझे, रूट से लेकर फ्रूट तक।